इंदौर की घटना से नगर पालिका नागदा ने लिया सबक। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से फैली बीमारी और मौतों की घटना के बाद प्रदेश भर में जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस गंभीर घटना से सबक लेते हुए नगर पालिका परिषद नागदा ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। इसी पृष्ठभूमि में नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा जल कार्य से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता, नियमित जांच, क्लोरीनेशन और स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। बैठक में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, जलकार्य सभापति प्रकाश जैन, सभापति बबीता रघुवंशी एवं सुभाष रावल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को नगर की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। कार्यों की समीक्षा के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए और इसके साथ महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभी 2-3 दिन से हम सब लोग अखबारों में लगातार पढ़ रहे होंगे इंदौर की घटना को। हम सबके संज्ञान में होगी। इंदौर का भागीरथपुरा क्षेत्र है और वहाँ पर दूषित पेयजल के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है और एक बड़ा एरिया उससे प्रभावित हुआ है। हमको कुछ बातों में दूसरे घटनाओं से सबक लेना चाहिए। सबक लेना चाहिए का मेरा मतलब ये है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारा काम नहीं हो रहा है या हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, नो डाउट। आप सब लोग मिलकर टीम भावना के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा टालने की प्रवृत्ति रहती है कि यार आज इसको छोड़ दें, ये कर लें, ये कल कर लेंगे। मेरा ऐसा आग्रह है कि ये घटना हम सबके लिए सीख है और आज हम सब बैठे भी इसलिए हैं कि हमारा काम बहुत गुणवत्ता के साथ होना चाहिए और उसमें कोई एक व्यक्ति या कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके भरोसे पे काम हो जाएगा। हमारे वॉलमैन से लेके और माथुर साहब तक हम सब लोग उसके हिस्से हैं और सब लोगों को बहुत टीम वर्क के साथ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा विभाग ऐसा विभाग है जो 24 घंटे काम करता है। आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर हम सब लोगों के संज्ञान में शहर के किसी भी एरिया में किसी भी तरह का कोई लीकेज हो तो हम सब काम छोड़ के पहली प्राथमिकता में उस लीकेज को बनाने का काम करेंगे। पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमारी मुख्य लाइन में कहीं भी कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं हमारी सप्लाई लाइन में होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई शिकायत पेंडिंग है माधुर साहब को उसको बहुत प्राथमिकता के साथ देखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हम सब लोग बहुत अलर्टनेस के साथ रहेंगे। अगर हमारे पास कोई झूठा पॉइंट भी आएगा, मतलब कई बार झूठे पॉइंट से मेरा मतलब है कि घटना कुछ और होती है लेकिन एक आम व्यक्ति जो होता है उसको टेक्निकली रूप से समझ नहीं होती और वो उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करता है। कई बार हम ऑफिस में बैठ के ही तय करते थे कि नहीं यार ये तो इस तरह का मामला होगा। मेरा बहुत विनम्रता से आप सबका आग्रह है कि किसी भी तरह का पॉइंट हमारे पास आए, ऑफिस में बैठ के कोई निर्णय नहीं करना है। अगर कोई पॉइंट आया है तो एक बार हमारी टीम या संबंधित लोग मौके पर जाएंगे, बात करेंगे, जिसने पॉइंट दिया कोशिश करेंगे कि हम उससे भी बात करें, उसको भी संतुष्ट करें, उसको बताएं कि उसमें वजह क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कहीं कोई लीकेज की संभावना हमको लग रही है या कहीं है, हम सब लोग इसका हिस्सा है। हम माथुर साहब को बता दें, अध्यक्ष जी को बता दें, उपाध्यक्ष जी को बता दें, हमारे दूसरे सभापति गण बैठे इनको बता दें, किसी को भी कुल मिला के हमको कम्युनिकेशन गैप हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस मामले में और बिल्कुल हमको इसको टालना नहीं है। लापरवाही शब्द का उपयोग नहीं करूंगा मैं, लापरवाही अलग विषय हो जाता है, लेकिन कई बार हम चीज़ों को टाल देते हैं तो उसको टालना नहीं है। और माथुर साहब एक ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या ऐसा कोई व्हाट्सअप नंबर भी हमको जारी करना चाहिए कि शहर का कोई आम आदमी अगर उसके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला है या वाटर सप्लाई से रिलेटेड कोई भी शिकायत है, कोई सुझाव है, तो वो हमको उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा दे। इस तरह का कोई नंबर आज हमारे मीडिया का साथी भी है तो इस तरह के नंबर हमको पब्लिक तक भेजने चाहिए ताकि पब्लिक को हमारे दफ्तर में नहीं आना पड़े। वो हमको मोबाइल पे भी कोई शिकायत उपलब्ध करा दे तो हम उसका समाधान मोबाइल पे कर दें। मेरा फिर उसमें एक कहना है, अगर हमको लगता है आवश्यक है, हम एक दिन की सप्लाई ये नहीं तोड़ेंगे, हम जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे कि हम एक दिन आपको पानी सप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कहीं है तो उसको हम
बना ले प्रायोरिटी में, हमको बिल्कुल इंतजार नहीं करना, बिल्कुल इंतजार नहीं करना। हाँ देखिए, मैं बहुत अच्छा विषय बताया कि वो डीपी वाला मामला भी है, तो डीपी वाले मामले में भी एक दिन हमारी सप्लाई प्रभावित रहेगी, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर बदलेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो शेड्यूल में लेके कर सकते हैं, लेकिन लीकेज के जो काम है उसमें हमको कोई इंतजार नहीं करना है। हमको लगता है कि करना है, हम जनता से हाथ जोड़ लेंगे, माफ़ी मांगेंगे कि भैया आज पेयजल सप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पर चूँकि ये सब चीज़ें हमको आगाह करती हैं विशेष, इसलिए हम सबको इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आज हमने सोचा कि आप सबसे बैठ इशू चर्चा की जाए। 2-3 पॉइंट इशू निकल के आए, वो सब आप लोगों को पता है। हम सब लोग तुरंत लीकेज तो तुरंत ठीक करें। राइजिंग लाइट वाला जैसे हमने बताया कि वो जो हनुमान डैम पे जो है उसको हम जब भी ऐसा जब शटडाउन करेंगे, जब वाटर प्लांट सफाई करें उस दिन कर लें, या फिर जब हमारी डीपी को 33 की डीपी लाइन चेंज करेंगे तब हम कर लें। पर हमको कुल मिला के ये कि जनता को शुद्ध स्वच्छ पानी देना है। अब हमारी लेब बराबर काम कर रही है, आप सब लोग लेब में जो एलम ब्लीचिंग जो कर रहा है वो सब ऐसे डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा पानी जो TDS के मानने का हम जनता को दे रहे हैं, लेकिन उसमें हम और क्या कर सकते हैं वो सब करना हमको चाहिए। कुल मिला के कि हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी नागदा नगर की जनता को शुद्ध स्वच्छ पानी हम कैसे दे पाएँ। सबकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में हम उसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। ये बात हम सबको ध्यान रखना है, किसी प्रकार कोताही नहीं बरते। हमारा जो एलम डल रहा है, जो ब्लीचिंग डल रहा है, लीकेज से सब हम हर कार्य को समय समय पर करें। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे। कोई बहुत ज़्यादा कोई आवश्यक काम हो तो ही, इसलिए कि जल वाला कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ही आप प्लांट छोड़ें या छुट्टी लें, अन्यथा 24 आवर्स आपकी ड्यूटी है, जितने समय आपको ड्यूटी करना है वहाँ तन मन प्राण से ड्यूटी करें। ये हम सब के लिए, क्योंकि नागदा नगर पालिका का पूरे शहर में अच्छा नाम है। आप सब लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को अच्छे तरह से बढ़ाएं और जो समय के सुझाव आते रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। आप अपना कार्य शेष तरीके से करें, अच्छा कार्य करें, उस नगर पालिका परिषद नागदा परिषद का नाम ऊँचा करें। मैं आपसे ये अपेक्षा चाहता हूँ, जो चाहिए हमसे सहयोग है, मदद, उस सहयोग और धैर्य के लिए नगर पालिका परिषद पूरी आपके साथ ही रहेगी। आपको जो हमसे चाहिए हम उसका 100% देंगे, और आप अपना आउटपुट हमें 100% देंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों का जो जनता के प्रति हमारा विश्वास है, इस विश्वास पर मोड़ खड़े होता है।